तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले गज़ा के पट्टी में जो सूरत हाल है, ताज़ा जो ख़बरें आई हैं उस पर नज़र कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सहयूनी जालिम दहशतगर्द काबिज़ अफवाज की जानिब से जो हमले चल रहे हैं उसका 106वां दिन है। गज़ा की पट्टी में नस्लकुशी के जुर्म का इर्तिकाब करते हुए दर्जनों फ़िज़ाई, ज़मीनी, तोपखाने की गोलाबारी और फायर बेल्ट से शहरियों का खूनी कत्लेआम अभी भी जारी रखे हुए है। काबिज़ तैयारों और तोपखाने ने इत्तला दी है कि गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों पर कल से अब तक छापामारी जारी है, पुरतशद्दुद बमबारी का सिलसिला जारी है। घरों और कम्युनिटियों, तंसीबात और सड़कों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों अफराद शहीद हुए और ज़ख्मी हो रहे हैं। रफ़ाह में खरबा अल अदस चौराहे के करीब एक आम शहरी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस के मशरिक़ में वाक़े कस्बे बनी सुहैला पर पुरतशद्दुद तोपखाने से गोलाबारी के साथ गोलाबारी की गई। वस्त गज़ा की पट्टी में नसीरात कैंप में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाने वाले सहयूनी बमबारी में 4 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। अबसान अल कबीरा से 3 शुहदा गज़ा की यूरोपीय हस्पताल पहुँचने की खबरें सामने आईं। करम अहमद अता, अबू अजीरम, नबील आमिर, सलमान बरक़ा और बद्र समी अब्दुर्रहीम अबू हम्माद के अलावा खालिद उबैद, इन तमाम लोगों को जिनको बहुत ही निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया था और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो चुके हैं। कल रात की बात करें तो खान यूनिस के इलाके नासिर के हस्पताल में भी जो है 4 शुहदा को पहुंचाया गया, जिनकी शनाख्त भी सामने आई। वस्ती गज़ा की पट्टी में ब्रीच और मगाजी कैंपों और अलमस्तर के इलाके पर जो हमले हुए उसमें 20 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, यानी कि 14 कत्लेआम मचाए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जिसमें 165 शहीद और 280 ज़ख्मी हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात जो आपके सामने रखी गई है, यानी शुहदा की तादाद हर दिन सैकड़ों में हो रही है, सैकड़ों में। अब हमारे अंदर वो हिम्मत भी नहीं रही कि वहाँ के आपको तस्वीर दिखाए जाएं, बर्बादी की वो दास्तानें सुनाई जाए। सर कटे, पैर कटे, जिस्म के चेथड़े उठे हुए, इधर उधर बिखरे हुए वो आज़ा की मनाजिर आपके सामने रखे, इसलिए कि ये 106वां दिन गुजर रहा है, आज 107वां दिन है। क्या बताया जाए और क्या सुनाया जाए, क्या रिपोर्ट आपके सामने रखी जाए। वहीं पर
अल-क़स्साम की जानिब से भी हौसला अफजाई की वीडियोस आ जाते हैं और लगातार ये लोग भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को जो नुकसान और जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ऐसा बौखलाया हुआ है इसराइल कि उसकी समझ में ही नहीं जा रहा है कि अगर जंग ख़त्म करके यहाँ से निकल जाते हैं तो पूरी दुनिया के सामने उनकी थूथू होगी और उनकी सारी की सारी जो गुरूर और तकब्बुर है मिलियामेट हो जाएगा। तो अपनी सारा का सारा गुस्सा आम शहरियों पर, हॉस्पिटल्स पर निकाल रहा है और यहाँ टारगेट बना बना करके क़स्साम के मुजाहिदीन, हम्मास के मुजाहिदीन, अल-क़ुद्स के मुजाहिदीन और जितनी भी तंजीमें यहाँ पर मुजाहिदों की हैं वो लगातार निशाना बना रही हैं, उनको जहन्नम हासिल कर रही हैं। लेकिन चूँकि आम आवाम पर जिस कदर भयानक अंदाज में बमबारी हो रही है उससे भी आंखें मूंदना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से पहले हम गज़ा की पट्टी की तफसीलात आपके सामने रखते हैं और फिर अल-क़स्साम की जानिब से जालिम दहशतगर्द सहनियों को जहन्नम हासिल करने की जो वीडियोस और टारगेट करने की जो वीडियोस हैं वो आपके सामने रखते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, अब आगे बढ़ते हैं और भारत की ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में हिंदुत्व एक इशू बन चुका है, तो आप जानते हैं हर दिन जिस तरह की खबरें आती हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से, वो बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करती हैं। मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को दूसरे की किसी गलती की वजह से हिंदुत्व के गुंडों ने निशाना बनाया। एक मुसलमान लीडर है, एक मुसलमान ड्राइवर है, बताया जा रहा है कि इसके पास जो पैसेंजर था वो हिंदू था और उसने हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के कार पर थूक दिया, जो कुछ भी है। अब वो कह रहा है उसके मुंह में थूकने की जो है वो मौजूद है, चूंकि वो थूकने वाला हिंदू था और जिसने गलती की उसको नहीं मारा। ऑटो ड्राइवर मुसलमान था, निकल के बाहर आया, खूब बुरी तरह से मारा है, घसीटा गया है, मारा गया है। ये गुजरात के अहमदाबाद की खबर है, आप अंदाजा लगाएं। ये सिर्फ रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर है, इसके पीछे एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो हिंदू है और जिसकी कार पर थूका है वो हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल शख्स है। थूकने वाला भी हिंदू, जिसकी कार पर थूका गया है वो भी हिंदू, और जिसने गलती नहीं की उस रिक्शा ड्राइवर को पकड़ के मारा जा रहा है। पुलिस की जानिब से मामला भी दर्ज नहीं होता। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर और वो खबर शायद या वो वीडियो आपको पहुंच चुकी होगी जो नोएडा से आई। इसमें तो ये जो हमला हुआ है वो आपसी जाती दुश्मनी बताई जा रही है, लेकिन हमला करने वाले दोनों मुलजिम नितिन और अनोज उनका नाम है और जो ज़ख्मी हुआ है वो मेहदी हसन है। तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल निकल करके आता है आप देख लीजिए, जबकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान और इस तरह के एंगल को पुलिस ने पूरी तरह से जो है उसका इनकार किया और कहा कि ये तो आपसी रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी। दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो हम आपके सामने दिखा नहीं सकते। दिल्ली से लगे हुए नोएडा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये जो वीडियो सामने आया, ये थाना सेक्टर 49 का था। एक नौजवान को चाकू से गोद करके मुलजिमीन ने उसको बाइक से बांध करके घसीटा है और वो बहुत भयानक वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर के बाद में वायरल हो रही है। शायद आपकी सोशल मीडिया में पहुंच भी चुकी होगी, आपके व्हाट्सएप में। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो कोहराम मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनकाउंटर के बाद दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। आइए
अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ये देखिए इन दोनों की तस्वीर जिनको पुलिस ने, नितिन और अनुज, और इस कदर भयानक अंदाज में बैग से घसीटा गया है, इसकी वीडियो देखकर के आप भी दंग रह जाएंगे। इसमें भी मुल्जिम का नाम मेहदी हसन निकल कर के आया और मुल्जिमान का नाम अक्सरियती तबके से, इसको भी लेकर के अलग अलग तरह की से जो है तफसीरें सामने आए। जबकि मेहदी हसन के बारे में बताया जा रहा है कि अनुज के वालिद को मेहदी हसन ने 2018 में चाकू से मारकर के जख्मी किया था, उसी का बदला लिया गया। और कल जो पनवेल से वीडियो आई है वो भी आपके सामने आ चुकी होगी। महाराष्ट्र के पनवेल, मुंबई पनवेल स्टेशन पर जिस तरह से हंगामा मचाया है हिंदुत्व ज़हनीत के लोगों ने। अब राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर राम राम जपने के बजाय रेलवे अड्डों पर, पुलिस स्टेशनों पर, बस अड्डों पर जाकर के आप लोग जो आवाम को तकलीफ देंगे, तो ये राम राज्य है या राम राज्य के नाम पर नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है। खैर, यहाँ पर दोनों ग्रुप आपस में मुठभेड़ हो चुके थे, लेकिन वहीं पर मौजूद कुछ सब्र आजमा लोग और पुलिस ने जो है मुदाखलत की और दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। उधर जय श्री राम के नारे लग रहे थे और इधर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। लोगों के मुदाखलत की वजह से, पुलिस की मुदाखलत की वजह से इन दोनों ग्रुप के नौजवानों पर काबू पाया जा सका है। कहने का मतलब यह है कि हिंदुत्व इस वक्त पूरी तरह से भरे बाजार में, स्टेशनों पर, गली के हर नुक्कड़ पर अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी करने को तैयार बैठी है। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो माहौल बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदार तो हुकूमतें होंगी, पुलिस महकमा होगा। और ये शरपसंद अनासिर कोशिश तो ज़रूर करेंगे कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से 2024 तक वापस बीजेपी को गद्दी में बिठाने के लिए हालात को इस कदर नासाजगार बना दें कि जो बदनामी इस वक्त हो रही है बीजेपी की ज़मीनी सतह पर, और जो पढ़ा लिखा तबका इस वक्त बीजेपी की इन तमाम साजिशों को समझ रहा है कि मजहब का और धर्म का नशा पिला कर के लोगों को बेवकूफ़ करने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा हो सकता है, वो ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बनाओ, माहौल बनाओ और फिर जो अक्सरियत का वोट खींचो। तो ऐसे हालात में हम लोगों को भी दुश्मन चूंकि मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, हम उन्हें मौका नहीं देंगे, तो ये अक्लमंदी की बात होगी। इसलिए इस तरह के जो इस वक्त बड़े तशवीशनाक अयाम गुजर रहे, तशवीशनाक तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि अगर कोई मंदिर का उद्घाटन हो रहा है किसी की जबरन छीनी गई ज़मीन पर, और जो जश्न मना रहे हैं उनको खुद मालूम है कि वो जश्न मनाने के लायक ही नहीं है, कि अगर मंदिर बनाई जाती है तो वो पवित्र जगह पर बनाई जाती है, तो गसब की गई ज़मीन है। अब उस पर जितना भी झाड़ू लगाया जाए, उसको कितना भी आप अलग अलग प्राण के
अश्लोक पढ़ कर के साफ करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो जबरन कब्जा है वो इल्ज़ाम तो आप धो नहीं सकते। और कोर्ट ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि वहां पर जो खंडरात में जो भी चीज मिली है उससे कभी यह साबित नहीं हुआ कि वहां पर कोई पहले से मंदिर था, और कोई ऐसी चीज वहां पर मिली नहीं है जिसको कहा जा सके कि जो यहां पर राम पैदा हुए, जिसको गर्भगढ़ कहा जा रहा है, जिसको चौकी कहा जा रहा है, जिसको मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें बयां की जा रही हैं। तो ये सब जो है एक तमाशा है सियासत का, और इसी सियासी तमाशे में जो है फ़ायदा हर शख्स उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम उनको क्यों मौका दें? इसलिए इन तमाम चीज़ों से, बेकार के जो है असफार से और इस तरह के शहरों से, जिन शहरों में हिंदुत्वा के गुंडे इस वक्त तनतनाते घूम रहे हैं, अगर वहाँ जाने से परहेज़ किया जाए तो शायद यही अक्लमंदी होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नाज़रीन गिरामी, आसाम में सियासी घुमासान है। पहले तो एक वीडियो आई जिसमें कांग्रेस लीडर का काफिला जा रहा था, तो वहाँ पर उनके बीजेपी के गुंडों ने या बीजेपी के कारकुनान ने जो है जबरन उनकी कार पर लगा हुआ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका स्टिकर हटा दिया है। आसाम में गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी वालों की, ये कहते हुए इस वीडियो को कांग्रेस वालों ने शेयर किया है। ये देखिए बीजेपी की गुंडागर्दी कि हम जो है आसाम के रास्तों से गुजरना चाहते हैं तो उन गुंडों ने कार को रोका, और कांग्रेस से इस कदर डरे और सहमे हुए हैं ये लोग कि जो है अब हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार पर लगा लोगो भी निकाल दिया। और वहीं पर राहुल गांधी भी खूब बिस्वा शर्मा को जो है उनको, उनके ख़ानदान को बदउनवान और लुटेरा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पूरे आसाम की प्रॉपर्टी को लूट लिया है, और लोगों से सवाल भी कर रहे हैं कि कौन लुटेरा है। तो इस वक्त आसाम में घुमासान और महसूस यही होता है कि बहुत सख्त टक्कर होने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में। बहरकैफ ये वक्त बताएगा कि कांग्रेस का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कहाँ तक कामयाब होगा, इसलिए कि मुख्तलिफ इलाकों से अब ये गुजरने वाला है, और राहुल गांधी लगातार बीजेपी लीडरान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और चूंकि इस वक्त मीडिया को राम मंदिर के खबरें दिखाने से फुर्सत नहीं है, तो वो जो है कांग्रेस की इस न्याय जोड़ो यात्रा को ज़्यादा अहमियत भी नहीं दे रहा है, और जाहिर सी बात है कि देगा तो जो है बीजेपी वाले मीडिया को छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए कि राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको कोने में करके दूसरा ही माहौल बनाने की कोशिश होती है। नाज़रीन गिरामी, आज जो है अफ़गानिस्तान से एक वीडियो आई एक दावा करते हुए कि अफ़गान सूबे के बदख्शां के ज़िला ज़ैबक में भारत का मुसाफिर तैयारा पहाड़ों पर गिरकर तबाह हो गया, और अफ़गान पुलिस ने इस बात को भी बयान किया था कि इस मुसाफिर तैयारा कल रात रेडार से गायब हो चुका था और बदख्शां के शिमाली मशरक़ी हिस्से में गिरकर तबाह हुआ। और उन्होंने कुछ ज़राए के हवाले से इस बात का दावा किया कि तैयारे में भारतीय इंटेलिजेंस से वाबस्ता कुछ अहम तरीन अफसरान मौजूद थे, लेकिन अब यह वाज़ेह और बयान किया गया है कि इसका ताल्लुक़ जो है भारत से नहीं है। जो तैयारा इस वक्त जो क्रैश हुआ है, दरअसल ये एयर एम्बुलेंस था जो थाईलैंड से मॉस्को की तरफ जा रहा था, यानी ये एयर एम्बुलेंस का मतलब इसमें कोई ज़ख्मी लोग थे जिनको मॉस्को की तरफ ले जाया जा रहा था। इसका भारत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ये कहते हुए जो है इस वक्त इस तरह के जो है हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कल जो हमला हुआ दिमश्क में इसराइल की जानिब से, इसमें ईरानी मुशीरों का कत्ल हुआ है, और हमास ने इस सिलसिले में जो है बयान दिया है। हमास ने शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में कल सुबह इस्लामी जमहूरिया ईरान के 4 फौजी मुशीरों को निशाना बनाने वाली सहयूनी जारहियत की शदीद मजम्मत की है। अब अंदाज़ा लगा नाज़रीन गिरामी, कल 2 अहम तरीन वाक़यात हुए हैं। एक तो ये कि लबनान के बेरूत में हमास के 2 अहम तरीन लीडरान को भी निशाना बनाया है जो कार पर जा रहे थे,
पहला वाक़या कल सुबह जो पेश आया है वो दिमश्क में पेश आया, जिसमें 4 ईरान के फ़ौजी मुशीरों को निशाना बनाया गया, और फिर उसके बाद लबनान में ये दोनों बहुत अहम तरीन लीडरान थे या फिर हमास और ईरान से वाबस्ता अहम तरीन अफसरान थे जिन पर हमला किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक में सहयूनी जासूस मौजूद हैं और अहम तरीन ओहदों पर फाइज फ़ौजियों के नक़्लो हरकत पर भी उनकी किस कदर निगाह है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम किस कदर जो है आपके मस्जिद, आपके घर, आपके हर चीज़ में ये लोग फैल चुके हैं। टारगेट बना करके मखसूस लोगों को ही निशाना बना रही इस वक्त हमास के लीडरान को, या तो ईरान के फ़ौजियों से वाबस्ता, फ़ौज से वाबस्ता अफसरान को, या हिजबुल्लाह के कमांडर्स को। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, उधर एर्दोगान का एक ताज़ा बयान आया है। उसने यूरोप में मुकीम तुर्कों से ऐसे वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील की है जब यूरोप में नस्ल परस्ती और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी बढ़ रही है। एर्दोगान ने जर्मनी में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन कांग्रेस को एक वीडियो पैगाम भेजा है और अपने पैगाम में तुर्क सदर ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब यूरोप में इस्लामोफोबिया से लेकर सकाफती नस्ल परस्ती तक बहुत से खतरात बढ़ रहे हैं, हमारी यूनियन का बुनियादी फ़र्ज़ जमहूरियत से इन्हिराफ किए बगैर यूरोपीय तुर्कों के हुकूक और मफादात का आखिर तक दिफा करना है। अपने तासुरात का इस्तेमाल करते एर्दोगान ने कहा कि इसको हासिल करने का तरीका यह है कि अमन व अमान के दायरे कार में मीडिया के नए इम्कानात से फ़ायदा उठाते हुए तुर्की की दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर अज़्म के साथ इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए और इस्लामोफोबिया का जो लोग शिकार हो चुके हैं उनको जो है सही तस्वीर इस्लाम की पेश की जाए। भाई नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,